साथियों नमस्कार, मैं हूं राम नारायण शर्मा। तो आज हम आए हैं रुद्रगढ़ नौसी विकासखंड, कौन सा है? मुझेना विकासखंड में हम लोग आज सोलर पैनल लगा रहे हैं। वारी कंपनी का घरेलू कनेक्शन है। तो इस पर आज हम जानकारी लेंगे भैया से। आप इंजीनियर हैं और इसी का काम करते हैं पूरा। तो ये कितने किलोवाट का लगा रहे हैं और इससे कौन कौन सा इक्विपमेंट चल जाएगा, और धूप रहेगी तब कितना करंट देगा, धूप नहीं रहेगी तब कितना करंट देगा, अगर कोहरा पड़ रहा है तब कितना करंट देगा, सारी जानकारी आपको डिटेल में मिलेगी। और इन्वर्टर, बैटरी, सब कुछ जानकारी आपको मिलेगी। तो आइए हम भैया से थोड़ा आपका परिचय ले रहे हैं। भैया आपका शुभ नाम? प्रशांत दुबे है। हाँ, और ये काम आपसे कब से कर रहे हैं? ये लगभग 2 साल से कर रहे हैं। 2 साल से कर रहे हैं। तो जो यहाँ का प्रोजेक्ट लग रहा है ये कितने किलोवाट का लग रहा है? ये आपका 5 किलोवाट का हाइब्रिड सिस्टम है। 5 किलोवाट का हाइब्रिड सिस्टम है। हाइब्रिड का मतलब क्या होता है? इसमें ये लाइट से भी चार्ज होगा और सोलर से भी चार्ज होगा। अच्छा, इसका मतलब जैसे अगर लाइट है कब भी चलेगा, अगर लाइट नहीं है सोलर पैनल ही चल रहा है, लाइट चली गई कब भी आपका सोलर पैनल काम करेगा, चाहे लाइट रहे या ना रहे। बैटरी भी लगा है इसमें साथ में? जी, बैटरी भी है साथ में। कितने बैटरी है? ये इसमें 5 बैटरी है, 12 वोल्ट की, 150 एम्पियर। 5 बैटरी 12 वोल्ट की, 150 एम्पियर। जी। तो इससे क्या क्या इक्विपमेंट चल जाएगा लगभग? इससे आपका ये गांव में 2 हॉर्स पावर की मोटर चल जाएगी, घर का पूरा लोड चल जाएगा सारा। अच्छा, एसी भी चल जाएगी? जी, एक एसी चल जाएगी आराम से। एक एसी? अच्छा, कितने टन की एसी चल सकती है? इसमें 1.5 टन चलाइए चाहे 2 टन चलाइए। अच्छा, 1.5 से 2 टन की एसी आप आराम से चला सकते हैं। किस कंपनी का आप ये पैनल लगा रहे हैं? ये हमारा ये वारी कंपनी का पैनल है। वारी कंपनी का पैनल है। अच्छा, मार्केट में बहुत सारे पैनल्स आए हैं, तो आपका अभी तक का जो अनुभव रहा है वो क्या रहा है कि किस कंपनी का पैनल बढ़िया रिस्पांस दे रहा है? वैसे तो पैनल कंपनियां बहुत हैं जी, उनमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सारे पैनल बढ़िया हैं, सही हैं। जैसे कुछ रिस्पांस में कमी आ सकती है, किस पैनल में कम जो है रिस्पांस है या ज़्यादा है, इस बारे में आपका क्या अनुभव रहा अब तक का? वो तो हर कंपनी का अलग अलग है, क्या कितने साल में वो इसका बैकअप कितना डाउन हो रहा है, इस वजह से। अच्छा, जैसे मान लीजिए टाटा का है या अडानी का है या और कंपनियों का है, स्वराज का है, ओसवाल का है, बहुत सारे पैनल्स मार्केट में आए हैं और उसी में वारी भी है। तो इसमें अभी तक आपने किन किन कंपनियों का पैनल लगाया है अपने मतलब कार्य क्षेत्र में, तो क्या रिस्पांस रहा है? कभी मतलब आपने जो मार्केट में फील किया कि हाँ जिन्होंने लगवाया उनका क्या रिस्पांस रहा है, इसके बारे में थोड़ा आप जानकारी दीजिए। ये हमने अभी लूम सोलर का भी लगाया है, लूमिनस का भी लगाया है, और ये वारी तो है ही है अपना, वारी कंपनी। तो इनमें से सबसे अच्छा आपको क्या लगा? सबका रिस्पांस एक जैसा है या रिस्पांस बराबर है? तीनों का बराबर है। अच्छा, रिस्पांस बराबर है। अच्छा जी। तो ये यहाँ पर कितने किलोवाट का लग रहा है आपका ये, या और ये कितने में लगा लगभग? ये तो 5 किलोवाट का लगा है। 5 किलोवाट? जी। कितना लगभग इसका कास्ट आ गया होगा? ये तो जो 3.5 लाख रुपए। 3.5 लाख रुपए? 3,50,000। 3.5 लाख में बैटरी, इन्वर्टर, पैनल और फिटिंग पूरा सहित कंप्लीट? सारा इंक्लूडेड है। अच्छा, पूरा इंक्लूडेड है। तो ये कब तक, कितने साल की गारंटी है इसकी? इसमें आपका 3 साल का इन्वर्टर की गारंटी है, 25 साल की पैनल की गारंटी है। पैनल की 25 साल है या 30 साल है? जैसे वारी कंपनी वाले 30 साल का ले रहे हैं गारंटी। हाँ, तो 30 साल होगा। अदर कंपनियों का तो 25 साल है। अच्छा, अदर कंपनियों का 25 साल है और इसका 30 साल है। जी जी। तो अब आप क्या संदेश देना चाहेंगे हमारे दर्शकों के लिए कि जैसे देहात में बिजली बहुत ही कम रहती है और इस अब चूँकि मार्च बीत रहा है, मार्च 2025 बीत रहा है, आज जिसमें 28 तारीख हो गई, तो अब आने वाली जो गर्मी है शायद पिछले वर्ष की अपेक्षा इस बार हो सकता है जो तापमान है वो बहुत ही ज़्यादा हो जाए। मतलब जैसे पिछले साल मैक्सिमम अपने यहाँ का गोंडा डिस्ट्रिक्ट का लगभग 47-46 के आसपास गया था। तो ऐसे स्थिति में आप हमारे दर्शकों को या जो भी हमारे ग्रामीण क्षेत्र के निवासी हैं या जो भी देशवासी हैं उनके लिए क्या संदेश देना चाहेंगे कि सोलर पैनल लगवाना उचित है या अनुचित है, क्या है इसमें पर्यावरण के लिए क्या फ़ायदा है, क्या नुकसान है? ये पर्यावरण के लिए तो सही है, इसमें आपका कोई नुकसान वाली कोई चीज़ नहीं है जी।
ये आपका धूप से चालू, ये धूप से ही बैटरी चार्ज होगी, उससे चलेगा आपका। दिन में आपका ये धूप से सारा सिस्टम चलेगा, फिर नाइट में जो बैटरी लगी रहेगी, बैटरी से सारा सिस्टम चलेगा रात में। अच्छा, जैसे लोग कहते हैं प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना का एक प्रोजेक्ट आया है, उसमें बैटरी नहीं लगती है, तो उसमें क्या सिस्टम होता है? जैसे वो कैसे लगाते हैं कि दिन में चलता है और रात में नहीं चलता है? प्रधानमंत्री वाले में ये है कि ये आपका ये ऑन ग्रिड सिस्टम है। अच्छा। ये जब आपको सरकारी बिजली प्राप्त होगी तभी ये काम करेगा, अन्यथा ये काम नहीं करेगा। लाइट जाने के बाद ये काम नहीं करेगा। अच्छा, जैसे प्रधानमंत्री वाले पैनल में जो लगता है कि हाँ दिन में अगर लाइट है तो लाइट के साथ पैनल भी काम करेगा, अन्यथा की दशा में अगर लाइट चली गई तो पैनल काम करना बंद कर देगा। तो जो यूनिट बनाएगा पैनल वो क्या होगा? वो आपकी स्टोर रहेगी। तो वो कहाँ स्टोर होगा? वो आपके जो मीटर है उसी में स्टोर रहेगी। जो आप नाइट में यूज़ करेंगे वो आपका दिन में उसको एडजस्ट कर देगा। नहीं तो दिन में एडजस्ट करेगा। सबसे पहले रात में जब हम बिजली का उपभोग करेंगे तो सबसे पहले सौर यूनिट उपभोग होगी या बिजली खर्च होगी? नहीं तो आप ये दिन में जितनी यूनिट बनाएगा वो आप पूरी तो खर्च नहीं कर पाओगे, उसका आधा ही खर्च कर पाओगे। वही आधी से ज़्यादा यूनिट जो बचेगी आपकी होल्ड रहेगी, वो नाइट के टाइम यूज हो जाएगी। नाइट के टाइम पहले वो सौर यूनिट यूज होगी, उसके बाद में अगर आप उससे ज़्यादा यूज कर रहे हैं तब आपकी बिजली की यूनिट जो है प्रयोग होगी। हाँ, तो बहुत अच्छी जानकारी दी। अच्छा, अगर कोई दर्शक चाहता है या हमारे जो भी साथी हैं जो देहात के हैं या शहर के भी हैं, अगर लाइट चली जाती है, अगर वो चाहते हैं कि मेरा पैनल दिन में भी मतलब लाइट रहे तब भी काम करे और लाइट ना रहे तब भी काम करे, उसके लिए उनको क्या करना पड़ेगा? हाइब्रिड सिस्टम लगवाना पड़ेगा उनको। अच्छा, हाइब्रिड इन्वर्टर लगवाना पड़ेगा। अगर वो हाइब्रिड इन्वर्टर लगवा लें तो दिन मतलब बिजली रहेगी तब भी काम करेगा, बिजली नहीं रहेगी तब भी काम करेगा। तो ये पैनल लगवाना सबके लिए मतलब हाँ, अच्छा है। और पर्यावरण के लिए भी हाँ, अच्छा सब है। सेफ है। तो और अब गर्मी आ ही रही है तो गर्मी का आनंद उठाएं और पैनल लगवाएं, पर्यावरण को बचाएं और बिजली की भी बचत करें। तो साथियों, आपने देखा हमारे इंजीनियर साहब ने बताया कि हाँ जो पैनल है आपका ये सौर ऊर्जा पैनल कितना लाभदायक है। हाँ थोड़ा महंगा भले अभी पड़ रहा है, और अगर आप जैसे कमर्शियल वाले लगवा रहे हैं तो थोड़ा उसमें कम छूट मिलती है। अगर आप पीएम सूर्य घर योजना के अंतर्गत लगवा रहे हैं पैनल तो उसमें थोड़ा सरकार भी आपका सहयोग कर रही है, और उस सहयोग का आप लोग लाभ अवश्य उठाएं। अगर आप लाभ उठाना चाह रहे हैं तो लाभ उठा लीजिए, और अभी 2 साल 3 साल 4 साल जब तक सरकार के बजट में है ये सब्सिडी, आप लेते रहिए, उसका आनंद लीजिए। और बिजली जो सरकार बना रही है उस पर आप लोड कम कीजिए। लोड अगर आप कम कर रहे हैं, अपना पैनल लगा रहे हैं, तो पहली चीज़ तो आपको सबसे बड़ी सुविधा ये मिली रहेगी कि अगर बिजली है तब भी आप बिजली का उपयोग कर रहे हैं, अगर बिजली नहीं है तब भी आपको अबाध गति से बिजली मिल जाएगी, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर आप बैटरी लगा रहे हैं तो आपकी बैटरी भी सोलर पैनल से चार्ज हो जाएगी, और पूरा दिन पूरी रात आप उसको आराम से यूज़ करिए। एसी चलाइए, पंखा चलाइए, मोटर चलाइए, टुल्लू चलाइए, और जो घर के इक्विपमेंट है, पंखा है, उसका भी चला के आनंद लीजिए। तो मेरा यही संदेश है, आप लोग सोलर पैनल अगर बजट में है आपके तो ज़रूर लगवाइए और उसका आनंद उठाइए, पर्यावरण को बचाइए। तो साथियों, अभी आपने देखा हमारे इंजीनियर साहब ने बताया सोलर पैनल के बारे में। तो ये पैनल कहाँ से लगवाया गया है, किसने लगाया है, किस कंपनी का है, इसके बारे में थोड़ा हमारे गुप्ता जी आपको परिचय देंगे कि हाँ किस कंपनी का लगाया है और ये पैनल कितने में पड़ा है और पूरा इक्विपमेंट कितने में पड़ जाएगा, नॉन DCR DCR, इसके बारे में थोड़ा हम गुप्ता जी से जानकारी ले रहे हैं। तो गुप्ता जी बताइए। जो यहाँ पे मैं अमरीश कुमार गुप्ता जो है यहाँ पे जिस संस्था ने लगाया है, मतलब जिस कंपनी लगाया है, वो तो कैड बायो एनर्जी फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड ने लगाया है। 5 किलोवाट का प्लांट है ये, और इसमें हम लोगों ने हाइब्रिड इन्वर्टर के साथ में लगाया है। हाइब्रिड इन्वर्टर जो मेरा है वो 5 किलोवाट का है। जो पैनल मेरा है वारी कंपनी का है। वारी कंपनी का ये पैनल जो है 590 वाट का है। हमने 9 पैनल यहाँ पे लगाया है, और जो इन्वर्टर लगा है वो हाइब्रिड इन्वर्टर, ट्रू हाइब्रिड इन्वर्टर लगा है। वो लाइट से भी चार्ज करेगा और सोलर से चार्ज भी करेगा वो। और हम लोगों का जो हमारा शोरूम है वारी कंपनी का, वो गोंडा में मोकलपुर रोड पर सेल एवेन्यू बिल्डिंग में है। और हम लोग जो है ऑन ग्रिड और ऑफ ग्रिड दोनों लगाते हैं। जो इस गांव में लगा है 5 किलोवाट का, ये ऑफ ग्रिड लगा हुआ है। ऑफ ग्रिड मतलब होता है कि ये लाइट से जो ग्रिड होता है उससे कनेक्ट नहीं होता है। केवल ये बिजली हम अपना बनाएंगे, अपना ही काम करेंगे बैटरी चार्ज कर रात में। दिन में तो पूरा सोलर से काम करेंगे, रात में जो हमारा बिजली स्टोर होगा बैटरी में उससे बनाएंगे।
और एक होता है हाइब्रिड इन्वर्टर, एक होता है जो है आपका ऑनग्रिड होता है। ऑनग्रिड क्या होता है, जो प्रधानमंत्री सूर्य योजना के तहत चलता है, उसमें सब्सिडी मिलती है, उसमें हम लोग सब्सिडी भी दिलाते हैं। उसमें जो हम लोग पैनल लगाते हैं उसमें ऑनग्रिड इन्वर्टर लगता है, जिसका जैसे ये यहाँ पे जो लगा हुआ है ये 9 DCR पैनल लगा हुआ है। 9 DCR वारी कंपनी का 590 वाट का लगा हुआ है, और जो जिसमें सब्सिडी सरकार देती है वो DCR होता है। DCR 500 वाट का भी आता है, 520 वाट का भी आता है, 540 का भी आता है, 550 का भी आता है। उसमें कई तरह के वाट के मतलब प्लेटें आती हैं, और उसमें ऑनग्रिड इन्वर्टर लगता है। हमारी कंपनी का जो इन्वर्टर लगता है वो ऑनग्रिड लगता है। उसमें आपको वारी कंपनी का इन्वर्टर मिलेगा, वारी कंपनी का तार भी मिलेगा, सारा कुछ आपका जो सोल्यूशन मिलेगा वारी कंपनी का मिलेगा। इसमें हम लोग 2 किलोवाट पर लगभग 1,30,000 चार्ज करते हैं, जो कि ऑनग्रिड होता है। और किसी को जैसे गाँव में लगवाना है मान लीजिए, और वहाँ पे लाइट बहुत जाती है, तो ऑनग्रिड का मतलब होता है कि जब लाइट रहेगी तभी वो चलेगा, नहीं तो बंद रहेगा, वो लाइट नहीं करेगा, एक्सपोर्ट नहीं करेगा आपका। इसके लिए गाँव में हम लोग हाइब्रिड इन्वर्टर लगाते हैं, जिसका कास्ट हम लोगों ने 1,50,000 रुपये रखा है, जिसमें आपको हम इन्वर्टर देंगे, जिसमें आप हाइब्रिड इन्वर्टर में बैटरी भी चार्ज कर लेंगे। जैसे मान लीजिए लाइट चली गई गांव में, बिजली बनाना जो बिजली बना रहा है वो आपका बैटरी चार्ज करेगा, और बैटरी चार्ज होने के बाद रात में आप उससे यूज कर सकते हैं गांव में। और ऑनग्रिड में क्या होता है, ऑनग्रिड में होता है कि लाइट रहेगी तब तक चलेगा, लाइट जाने के बाद में वो बंद हो जाया करेगा। लाइट रहेगी तब तक ग्रिड में लाइट देगा, जो लाइट जो आपको यूनिट बना के बिजली देगा वही यूनिट आप रात में उस बिजली को यूज कर सकते हैं। वो मतलब कि 2 किलोवाट का लगाते हैं तो उसमें लगभग 300 यूनिट बिजली पर मंथ बनाएगी। अगर आप 300 पूरा यूज करते हैं तो बिजली का बिल आपका 0 आएगा, केवल फिक्स चार्ज ही आपको देना पड़ेगा मीटर का। और जो अगर आप उससे ऊपर उससे कम जलाते हैं तो आपका एक्सेस हो जाया करेगा। जैसे मान लीजिए 250 यूनिट बनाया तो 250 आपका एक्सेस होगा, 250 में मान लीजिए 50 आपका एक्सेस रहेगा, वो 50 यूनिट बिजली अगले महीने में आप यूज कर सकते हैं। ये प्रक्रिया इसमें है। बहुत अच्छी जानकारी दी। अगर आप सभी लोगों को लगवाना है तो हम संपर्क सूत्र बता दे रहे हैं, उस पर आप संपर्क कर सकते हैं और वहां से आप अपने घर का जो है पैनल लगवा सकते हैं। आपका नंबर है 723601722002। फिर से एक बार सुन लीजिए, 72 360 17 002। और मेरा नंबर है 9919785779। मैं राम नारायण शर्मा, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।